Hello students, welcome back to my YouTube channel. If you are preparing for your boards, then my videos are very useful to you. आज हम करेंगे one of the most important chapters of class 10, triangles. बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल बेस है, सिर्फ हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी है और एक बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए. ठीक है, तो आज हम करते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर. देखो, इसमें सबसे पहले हमें आना चाहिए ट्राइंगल्स, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है. जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें ट्राइंगल बनाए, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हमें पता है इसका. दूसरी बात, अगर मैं तुम्हें एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दूं, अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे. इसको मान लो पी क्यू आर. ठीक है, देखो इसका एरिया क्या होता है. हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, यहाँ हाफ तो है ही है. ठीक है, बेस भी पता है हमें क्यू आर है, और यहाँ हाइट क्या लोगे. देखो पी क्यू हाइट हो नहीं सकती क्योंकि हाइट हमारी होगी सीधी, है ना. पी क्यू हाइट हो नहीं सकती. अब ऐसे कोई लाइन डालेंगे यहाँ तक कि सपोज करो हमने डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, पर ये तो हाइट छोटी है, इतनी होनी चाहिए हाइट हमारी. फिर हाइट कैसे लेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, एक बाहर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो बड़ी साइड होती है वहां से, इस पॉइंट, इसको मान लेते हैं कोई ई पॉइंट. तो यहां से हमारी हाइट क्या आएगी, पी ई. ये दो कंसेप्ट अभी हमारी एक मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, जो कि तुम्हारी 10th क्लास में अकेली और अकेली ऐसी जो हाईएस्ट वेटेज गेन करती है, वो 100% आती है. बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेल्स थ्योरम बोलते हैं उसको. उसमें ये दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे हैं. ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल यूज होगा, राइट एंगल नहीं होगा, सिंपल ट्राइंगल होगा, वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. और एक ये वाला ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा. ठीक है, करते हैं आप. देखो, सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा आपको, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. चलो, इसका नाम है थ्योरम नंबर 6.1 बोलते हैं इसको, क्योंकि 6 चैप्टर की है, पहली थ्योरम है. दूसरी बात, इसका नाम होता है हेल्स थ्योरम, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, ये है हमारी थ्योरम. ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक होता है हमारे पास ट्राइंगल. हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर और भी ट्राइंगल्स बनेंगे. उसका नाम दे दो कोई ए बी सी. अब एक साइड के, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, डी ई. ये इसके पैरेलल, मतलब आप निशान चलो. ठीक है, आगे बेसिकली हमें इसमें प्रूव करना है, अब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम. देखो, एक ट्राइंगल बनाया, एक पैरेलल साइड ली हमने इसके. ठीक, उसके बाद अब हमारे आते हैं थ्योरम की बारी. पहले सबसे पहले हमें गिवन क्या होता है इसमें, गिवन होता है इसमें डीई पैरेलल टू बी सी. ये गिवन है. प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव. ये ट्राइंगल से क्वेश्चन करने का सबसे बेसिक तरीका होता है, सबसे पहले गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना, और फिर प्रूविंग लिखना कि प्रूफ क्या करना है. तो टू प्रूफ क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट देखो, फिर हमें ये प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. तो हम लिखेंगे अब कंस्ट्रक्शन, कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया इसके अंदर. कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कोई ए लाइन से एक, ए लाइन के ऊपर सॉरी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे ही सामने ए डी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर डालेंगे. इसका नाम दे दो एफ, इसका नाम दे दो जी. और क्या करेंगे हम, इस बी को ज्वाइन करेंगे, और ऐसे इस डी सी को ज्वाइन करेंगे.
ठीक है, यहाँ तक इतनी बात समझ आई? लिख दो यहाँ पे क्या किया हमने, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एफ ऑन ए ई एंड परपेंडिकुलर ई जी ऑन, क्या है हमारे पास ये ए डी। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजीली तरीके से कराऊंगा, इससे इजी तरीका होता नहीं कोई वैसे। इतनी बात समझ आई? उसके बाद हमने और क्या किया, ज्वाइन, ज्वाइन किया, क्या क्या, बीई को और डीसी को, बीई एंड डी सी। ठीक है यहाँ तक? अब देखो प्रूफ, यहाँ तक सब क्लियर? नेक्स्ट देखो प्रूफ। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले एरिया लेंगे ट्राइंगल को, कौन सा, ए डी ई का। इन पे लिखो, इन ट्राइंगल ए डी ई, क्या लेना है इसमें, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब की बार पहले लेफ्ट हैंड से चालू करो, लेफ्ट साइड के बेस लो सारे। तो हमने इसको बेस माना, इसके लिए हाइट क्या हो गई, ईजी। अगर हम बेस एडी लेंगे तो हाइट क्या होगी हमारी, ईजी, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया ये, हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास, एडी, क्या बेस है हमारे पास, एडी, इंटू एच, हाइट क्या है, ईजी। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, इन ट्राइंगल, देखो अब तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, मैंने क्या कहा है, लेफ्ट साइड वालों को देखो क्या होगा ट्राइंगल हमारे पास, बी डी ई, कौन सा ट्राइंगल, बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ध्यान से देखो, अभी ऑब्ट्यूज है, देखो ये लाइन जाती है वहां, है ना, तो क्या हो ऑब्ट्यूज, तो इसके लिए क्या होगी, यही वाली तो हाइट होगी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या हुआ, डीबी, और हाइट क्या हुई, ईजी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या हुआ हमारे पास, डीबी, इंटू हाइट क्या हुई हमारे पास, ईजी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा हमारे पास, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एडी इंटू ईजी अपॉन हाफ इंटू डीबी इंटू ईजी। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ईजी से ईजी कैंसिल, यानी क्या है हमारे पास, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, इसका एरिया ऑफ एडीई और अपॉन एरिया ऑफ बी डी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक देख लो, क्लियर है सब? देखो एक बार, अब देखो नेक्स्ट स्टेप आगे। अब सेम चीज हम राइट साइड से लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इसका राइट साइड, राइट साइड लेंगे तो क्या आएगा, ए इसका बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ईजी, इसकी हाइट हो जाएगी। दूसरा ऐसे ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ईसी, कौन सा ट्रायंगल इसमें, सी ई डी में या डी ई सी, कह लो एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा बेस ईसी और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ईजी, सॉरी डीएफ, इसकी हाइट हो जाएगी डीएफ, क्योंकि यहाँ वाला पॉइंट है ना, तो इसके लिए क्या आएगी, डीएफ। करते हैं इसको, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा, एडीई, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस क्या है आपकी बात, ए, ए इंटू हाइट क्या है आपकी बात,
इसके लिए ए के लिए डीएफ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अगला देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल अब की बार ट्राइंगल क्या होता है, मैंने पहले हमने ये वाला लिया था, अब की बार ये वाला। तो क्या है ट्राइंगल ये वाला, डी ई सी। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हाफ इंटू, इसका बेस क्या होगा ईसी और हाइट क्या होगी डीएफ, ईसी इंटू डीएफ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। देखो कोई दिक्कत यहाँ पर, इजी है। देखो अब नेक्स्ट, जैसा हमने सेम इसमें किया था वही चीज, क्या डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो यहाँ क्या है डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय फिफ्थ। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5। डिवाइड किया तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस ईसी इंटू हाइट डीएफ। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएफ से डीएफ कैंसिल। देखो एक बार, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब क्या बन गया ए अपॉन ईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। देखो अब एक बार, बस एक स्टेप रहेगा, पहले देखो इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज, अब यहां से ध्यान दो दोनों पे। देखो एरिया ऑफ एडी एडी सेम, एरिया ऑफ बीडी डीईसी। अगर हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल्स का एरिया यानी इन ट्राइंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल बनते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होते हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को देखो यहाँ पे, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ये दो बीईडी, देखो ये वाले, ये रहे बीडीई और डीईसी, बीईडी एंड ट्राइंगल डीईसी। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो डीई कॉमन, दोनों में डीई कॉमन है, डीई इक्वल्स टू डी, क्या है कॉमन। दूसरी चीज क्या है, सेकंड चीज, डीई पैरेलल टू बीसी, पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल होता है इक्वल होते हैं, डीई पैरेलल टू बीसी, hence so triangle BED is congruent to triangle DEC। congruent है तो एरिया सेम होगा दोनों का, इक्वल भी, congruent कह लो इक्वल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से क्या आया, जब ये दोनों भी इक्वल है तो ऊपर वाला ये दोनों इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या ये, हेंस प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था हमको, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। देखो सेम चीज, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, प्रूफ हो गई चीज। ये थी तुम्हारी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 101% पेपर में आती है, स्टेटमेंट के साथ या बिना स्टेटमेंट के। अभी इसकी स्टेटमेंट लिखवाता हूँ मैं, पहले वाला देखो सब। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है इसकी कि हम किसी भी ट्राइंगल की इन तीनों साइड में से किसी भी साइड के कोई पैरेलल लाइन डालते हैं तो वो दो साइड को कट करेगी। तो प्रूव करो कि वो दो साइड्स को जो कट करी है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है।
तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? देखो स्टेटमेंट अब, स्टेटमेंट कहती है इसके लिए, इफ वी ड्रॉ अ लाइन इन अ ट्राइंगल which is parallel to any, which is parallel to any side, any of the three sides of triangle, then it cuts the other two lines in equal proportion. देखो ये है इसकी स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले या तो आता है स्टेट एंड प्रूफ, या फिर एक क्वेश्चन के रूप में आता है जो क्वेश्चन हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। इस टाइप का तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलेगा। बात आई समझ, ये थी बीपीटी, इजी थ्योरम है बिल्कुल, और 101% आती है पेपर में। ठीक है, अब करेंगे इसकी कन्वर्स बीपीटी भी है, यानी इसकी उल्टी। अब की बार क्या होगा उसमें? उसमें हमें गिवन होगा ये, प्रूफ क्या करना होगा कि दी ईच साइड है वो पैरेलल है बीसी। बिल्कुल उल्टी थ्योरम है, जस्ट देखो करते हैं उसको। थ्योरम का नाम है हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको कहते हैं थ्योरम 6.2। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कन्वर्स, उल्टा पार्ट। तो उल्टे पार्ट का मतलब क्या हुआ? एक ट्राइंगल होगा जिसकी प्रोपोर्शन में गिवन होंगे हमें साइड्स, और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि वो दोनों जो बीच की साइड्स है वो पैरेलल है। देखो देखो भाई सेम डायग्राम है, ठीक है, वही डायग्राम। अब क्या करेंगे इसमें एक चीज लेट करेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन टू प्रूफ वगैरह। इसमें तुम्हारे पास गिवन होता है इक्वल प्रोपोर्शन में है वो पहले से ही, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? टू प्रूफ क्या कि ये साइड यानी कि डीई, ये पैरेलल है किसके? इस बीसी के, ठीक है। देखो टू प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। करो इसको, डीई पैरेलल टू, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कि यहां एक पॉइंट मानते हैं ई डैश, ठीक है, जॉइन डीई डैश। अब इसका प्रूफ देखो, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होगा इसका। कैसे? हम मानेंगे कि ये ई डी ई डैश पॉइंट है ना, जो डी डैश, इसके कारण ये हो रही है प्रोपोर्शनेट। फिर लास्ट में देखेंगे कि प्रोपोर्शनेट तो किसके इक्वल थी? डी के कारण। तो क्या होगा इससे कि ये पैरेलल आ जाएंगे हमारे, ठीक है। देखो पहले एक बार ये इसको,
चलो देखो भाई, हमने क्या किया, प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले पहले माना लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अगर डी डैश पैरेलल है तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है यहाँ तक भाई, अगर ये पैरेलल है इसके तो बीपीटी क्या कहती है हमें कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक, बाय बीपीटी। अभी हमने इसको लेट किया है, ठीक है, हमने इसको लेट किया। अब देखो हमें गिवन क्या था, ये गिवन था, देखो यहाँ पे तो क्या आया, एडी क्या लिख रहा हूँ, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इसको मान लेते हैं, ये है हमें गिवन, इसको मानो सेकंड इक्वेशन और इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी दोनों की। करो, क्या आया यहाँ से, ए डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, अब करते हैं एडिंग, करते हैं दोनों साइड वन, एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स। ऐसा क्यों किया अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें, ऐसा क्यों किया। ए डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस वन। अब देखो एलसीएम होगा इसका, एलसीएम होगी क्या आएगा हमारे पास, ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, ए प्लस ई डैश सी क्या हुआ, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या आएगा, ए सी। क्या आएगा यहाँ से, ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या आया यहाँ से, ए सी अपॉन ई सी। अब देखो ए सी तो इक्वल है, पर क्या ई डैश सी ई सी के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखेंगे क्या, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हेंस आवर assumption is wrong, that is क्या, कि डी डैश पैरेलल है बीसी के, डी डैश इज नॉट पैरेलल टू बीसी, सो डीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस ट्रू। देखो ये चीज थी हमारे पास, बात समझ आई। ये दो थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन थ्योरम है हमारे पास। इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं दोनों पे बेस। ठीक है, इजी थ्योरम है, बिल्कुल इजी तरीके से करवाई है, इससे इजी तरीका कोई होता नहीं थ्योरम। क्या किया, एजम्पशन किया हमने, उस एजम्पशन को रोक दिखाया, लास्ट में लिख दिया हैज प्रूव्ड, बस। हैज प्रूव्ड इन क्वेश्चंस में जरूर लिख के आना है, क्यों, क्योंकि हमें गिवन और टू प्रूफ यानी कि कोई चीज प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के बाद हम उसमें लिखेंगे उससे कि ये चीज हमारे पास प्रूव हो चुकी है ना। तो हमें टू प्रूफ लिखना जरूरी है, और शुरुआत में गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये चारों चीज लिखनी जरूरी है। किसी में कंस्ट्रक्शन हो तो लिखना, नहीं हो तो बेशक मत लिखना, पर तरीका यही है क्वेश्चन करने का। ये सब ब्लैक पेन से, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, बाकी सब ब्लू पेन से। फिगर बनेगा पेंसिल से, पेंसिल और स्केल से। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। ये दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं मैं, इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना इन्हें। थैंक यू फॉर कमिंग, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।